मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही जिम्मेवार, जिसके ऊपर उन्हें यह उम्मीद थी कि ये तेरे से भी बढ़िया काम करके दिखाएगा, ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को हरियाणा की सत्ता दे करके मैं समझता हूं कि हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को एक विश्वास दिला दो कि पिछली बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब 52,500 वोट से हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीत के गई थी। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ कि अब की बार 70,000 से जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हांसी हल्का की तरफ से आपको और चौधरी रणजीत सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी बहुमत के साथ, एक बहुत बड़ी लीड के साथ हम हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि ये कार्यकर्ता कौन सा बनेगा। आप देख रहे हैं 2014 से पहले अगर आपने यहां से चंडीगढ़ जाना होता था, 2014 से पहले का आप लोग वो सिनेरियो याद कीजिए कि सुबह हांसी से चलते थे, शाम को चंडीगढ़ पहुंचते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि आज अगर आपने चंडीगढ़ जाना है, आप यहां से हांसी से चलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी अगर हुआ है तो ये इस डबल इंजन की सरकार में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि आप हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने देश को तो एक नई दिशा दी है, लोगों के जीवन को तो सरल करने का काम किया है, और उसके साथ साथ देश के सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं 87 में पहली बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना 1987 में, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया, फिर मंत्री रह लिया, 4-5 कैबिनेट में मंत्री रह लिया, थोड़ा तजर्बा है। बिजली के मामले में सुधार करा है। ठीक कह रहा ना, बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कभी नहीं आई। एक दिन बयाना साहब पे आ गया था, चाय पी रहा था, कहने लगे जी 2 एसडीओ काम नहीं करे, बड़े बदतमीज है। मैंने दोनों ही सस्पेंड कर दिया। अगले दिन बिजली फिर लपालप चलने लग गई है। भाई ऐसे काम करता हूँ मैं। हर महीने की 1 तारीख को हिसार आता हूँ। आपको पता है ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ। आजकल में कोठी मिल जाएगी हिसार में मुझे, और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा। एमएलए बन के मैं वहाँ एमपी बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा और बयाना साहब के पास आऊँगा। और मैं बयाना साहब को कह रहा हूँ, आप सुन लेना, मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने गोलियाँ लगाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ ये बोल नहीं रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ, और आपका जो मन से करंट है वो भी देख रहा हूँ। ईमानदारी से वायदा करके जाता हूँ कि जिस दिन इनका चुनाव होगा, 2 दिन इसी इलाके में मैं इनके लिए एक घर जाके वोट मांगूंगा।